तो यार एक चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे लॉयर्स की डिमांड है वो क्या, आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे को टोटल 50 बंदा ऐसा चाहिए जो इन कैटेगरीज के अंदर आता हो, सरकारी जॉब में आता हो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 20,000 सैलरी उसकी मिनिमम होनी चाहिए। जो बिजनेस करता है 3.5 लाख उसके अकाउंट में होना चाहिए। 1 वीक ओल्ड फंड भी एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम है। जो आपकी टोटल फीस आएगी, टोटल 50 बंदों की कैटेगरी चाहिए। ये मेरा नंबर रजिस्टर्ड आपको नीचे आ ही रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ ये वीडियो आ रही है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस भाई को इस मैसेज की आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंस है तो प्लीज़ उस बंदे को ये मैसेज पहुँचाओ। रीज़न बिहाइंड, मैं अभी एट प्रेजेंट हूँ न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड के कुछ लॉ, कुछ रूल्स जो है दिन बर दिन बदले जा रहे हैं। और अपना इधर न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे रिलेशंस धीरे धीरे बिल्ड हो ही जा रहे हैं हर किसी बंदे के साथ। तो जो मेरा मेन फोकस हो रहा है कि मैं जो लिंक्स बनाऊँ वो हैं हमारे न्यूजीलैंड के लॉयर्स। तो अभी रिसेंटली एक लॉयर को हम लोग मिल के आए हैं, और आप सारे भाइयों के लिए, जो भाई हमारे को इंडिया में देखता है, न्यूजीलैंड के लिए देखता है, या पूरी दुनिया में जहाँ पे आपका भाई ट्रैवल करता है, जॉब के मैसेजेस, इमिग्रेशन सर्विसेज के मैसेजेस और परमानेंट रेजिडेंसी के मैसेजेस, और इंडिया से हट के एक अच्छी लाइफ, अच्छी गुड लाइफ के मैसेजेस, तो वो आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ बैठा हुआ मेरा ब्रदर। तो गुड मॉर्निंग यार। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के जिस तरह के रूल्स बदले हैं, लॉ बदले हैं, उसमें हम लोग, हमारे जो भाई व्यूवर्स देखते हैं उनको किस तरह का हम लोग बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है जी। पहले जो चीज़ें जो मैंने आज चेकलिस्ट बनाई हैं आप सबके लिए, अगर आप उन कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आप सारे भाई उन कैटेगरी में आते हो, या जो जॉब करता है सैलरी 20,000 से ऊपर हो, एक्सेप्टेबल है। 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये एक छोटी सी शर्त है। इंडिया में 20,000 से ऊपर हो, 2 महीने की सैलरी स्लिप की नीड पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे को क्या आपसे नीड होगी, जो सैलरीड वाले हैं, 2 महीने की मांगी लॉयर ने। किस चीज़ की? जो सैलरी वाले बनते हैं, सैलरी 3 महीने की। 3 महीने की, तो 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। जो भाई जॉब करते हैं 20,000 का एक टारगेट होगा कि 20,000 से ऊपर उनकी सैलरी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट एनओसी आपके डिपार्टमेंट से हमारे को चाहिए होगी। और तीसरी चीज़, जो बंदे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की कैटेगरी उनकी कोई सी भी हो, नो प्रॉब्लम है। बैंक में 3.5 लाख से प्लस उनके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। 3.5 लाख होता है $7,000। $7,000 जो अभी नया रूल निकला है, उस रूल के अंदर पूरा मेंशन हुआ है, इफ़ एनीवन होल्डिंग $7,000 इन द बैंक अकाउंट देन ही वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई द वीज़ा। तो $7,000 मतलब होते हैं 3.5 लाख से ऊपर आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अब कुछ कैटेगरीज़ के नाम मैं लेने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा हमारा भाई, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रचा हुआ है उन चीज़ों से। तो सबसे पहले जिन भाई के पास ये कैटेगरी के एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमारे से कांटेक्ट कर लो। बंदे कितने चाहिए? 50 बंदे चाहिए उस लॉयर को। ऑल्दो हमारे 50 नहीं, हम उसको काफ़ी चाहिए, बट जो उन्होंने हमारे को एक वो दिया है कि उसमें आप 50 बंदे हमने उन लॉयर को देने हैं उस वीज़े की कैटेगरी के लिए। अगर आप वेल्डर हो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम हो, फर्नीचर का काम अगर आप जानते हो, ये स्किल जॉब लेबर की बात हो रही है, जो आप स्किल का काम करते हो। फर्नीचर का अगर आप काम करते हो, कारपेंटर का काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो, ट्रक ड्राइवर, मेक श्योर ट्रक ड्राइवर के जिन के पास हैवी लाइसेंस है इंडिया में, फील फ्री कॉन्टैक्ट कर लेना। हैवी लाइसेंस जिनके पास हैं। उसके बाद फॉकलिफ्ट होती हैं जो क्रेने टाइप, एक मिडल, एक होती है फॉकलिफ्ट छोटी लिफ्ट, एक होती है क्रेनो वाली लिफ्ट। तो जिनके पास इनके लाइसेंस है, आप फील फ्री कॉन्टैक्ट करो, ये बंदों की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रीशियन, जो बिजली का काम जानते हैं। आपके पास, हम भी समझते हैं क्योंकि हम भी यार इंडिया से आए हैं, उसकी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि हम इंडियंस के पास भी, हम लोग स्किल जॉब काम करते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट होता नहीं है।
वो जो सारे सर्टिफिकेट्स के काम है वो हमारे लॉयर्स के काम है, वो इधर के लॉयर्स आपका करेंगे इंडिया से। बस आपके साइन और आपके स्टैंपों की हमारे को ज़रूरत होगी आपके पेपर्स के ऊपर। उसके बाद इंडिया में जो बस चला रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी बसें चला रहा है, चाहे वो प्राइवेट बसें चला रहा है इंडिया में किसी के भी अंडर, जो दिल्ली पंजाब की बसें जाती हैं, जो ये प्राइवेट बसें चला रहा है, मेक श्योर हाईली डिमांड है बस ड्राइवर्स की। यहाँ पे आजकल बसों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है हायरिंग बस ड्राइवर्स, और इनको मोर देन 20,000 से ज़्यादा बंदा, 20,000 चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा ही उससे ज़्यादा चाहिए। हाँ जी। तो 20,000 से, अब मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा मैंने आपको बताया है 30-35,000 ड्राइवर इनको चाहिए, क्योंकि इनके पास ड्राइवर नहीं है। इन्होंने ओवरसीज इंटरनेशनल से ड्राइवर्स मंगाए थे। ड्राइवर मंगाने के बाद वो ड्राइवर्स थोड़े से अनप्रोफेशनल निकले, क्योंकि इनके रूल्स बहुत ज़्यादा ड्राइविंग के मामले में। उन्होंने गाड़ियाँ बस से राइट लेने की जगह लेफ्ट ले दी, बस से ठोक दी। पुलिस वालों की गाड़ियों में 2-3 तो बस से लग गई। तो इसलिए ये लोग ओवरसीज से मंगा रहे हैं, मगर एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इस चीज़ के ऊपर जो ये मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई हैं, मैं चाहता हूँ 2-4 मिनटों के अंदर मेरा भाई भी कुछ भी जो भी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करे। और जो लॉ का तेरे जो इमिग्रेशन ने लॉयर ने तेरे को बताया, मैं चाहता हूँ वो भी एक बारी हमारे सारे भाइयों से तू शेयर कर दे यार। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जॉब्स होंगी, जैसे कि ब्रिक लेयर होता है, जैसे कि आप इंडिया में मिस्त्री होते हैं जो कि ईंटों के ऊपर ईंटें लगाते हैं, उसको यहाँ पे कहते हैं ब्रिक लेयरर। तो वो हो गया जो, और जो रूफ बनाते हैं, छतें बनाते हैं घरों की, वो हो गया। और घरों के अंदर का जो होते हैं कारपेंटर्स हो गए, वो हाईली स्किल्ड डिमांड में है। प्लम्बर्स हो गए जो प्लम्बिंग का काम जानते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड डिमांड है उसकी। इलेक्ट्रीशियन की बहुत डिमांड है। बस ड्राइवर इज़ हाई इन डिमांड एट प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड। ऑकलैंड के पास बस ड्राइवर्स की बहुत कमी है, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है अच्छे से रन नहीं हो रहा है, तो उनको बस ड्राइवर चाहिए। तो जो हमारी जो स्किल जॉब्स हैं, दे वांट यू गाइस वेरी बैडली। तो अब मेरे को लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कम टू न्यूजीलैंड। एक तो ये बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत पीसफुल और बहुत नाइस है। पे रेट आपका बहुत अच्छा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। और अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आपका मेडिकल फ्री है, आपके बच्चों के स्टडीज़ फ्री हैं। और सरकार, अगर आप काम नहीं कर रहे हो और आपको चोट लगी है तो सरकार आपको पैसा देगी आपको घर पे बैठने का। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी कंट्री में मिस्ड हैं, इस कंट्री में आके वर्क वीज़ा पे आने के बाद आपको वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स पे करते हो, तो वो टैक्स जो है आपको रिटर्न होता है इस तरीके से। तो आई थिंक यहाँ पे रहना जो है आपके लिए, एक आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। बहुत। दूसरा भाई, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है कि यार यहाँ का जो नेचर है, जो हवाएं हैं, इससे इंसान की, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दिल्ली की स्पेशली बात करें, पंजाब स्टेट तो फिर भी बहुत ज़्यादा क्लीन है इन्वायरमेंट के मामले में। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस हैं जिससे लाइफ को है कम करती है। मगर मैंने न्यूजीलैंड में आके देखा है, जब से मैं इधर आया हूँ, मेरा हेल्दी मैं फील करता हूँ, है ना। और पानी इतना अच्छा है कि यहाँ पे रहने से आपकी जो 5-7 साल की लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न यही है जी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है उसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ पे पूरे न्यूजीलैंड में आपको कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे कोई कार मैन्युफैक्चर नहीं होती, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और अपना कूड़ा जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि इनकी कंट्री बिल्कुल साफ़ रहे। क्या बात। और यहाँ पे जब कोई कंट्री की वजह से या किसी टॉक्सिन्स नहीं होंगे किसी कंपनीज़ की वजह से, तो फिर नेचर और इन्वायरमेंट तो आपको साफ मिलेगा ही मिलेगा। तो यार एक चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे लॉयर्स की डिमांड है, वो क्या आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे को टोटल 50 बंदा ऐसा चाहिए जो इन कैटेगरीज़ के अंदर आता हो, सरकारी जॉब में आता हो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 20,000 सैलरी उसकी मिनिमम होनी चाहिए। जो बिज़नेस करता है 3.5 लाख उसके अकाउंट में होना चाहिए। 1 वीक ओल्ड फंड भी एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम है। जो आपकी टोटल फीस आएगी, टोटल 50 बंदों की कैटेगरी चाहिए। ये मेरा नंबर रजिस्टर्ड आपको नीचे आ ही रहा है स्क्रीन पे। तो जो भी बंदा इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, फील फ्री आप मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि उस लॉयर का जो फीस आएगी टोटल, मैं आपको फीस बता दूँ,
1238 न्यूजीलैंड डॉलर, 1238 न्यूजीलैंड डॉलर उसकी फ़ीस आएगी, जिसके अंदर लॉयर की फ़ीस और एम्बेसी की फ़ीस, वो सारी की फ़ीसें उसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। और ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेंगी, क्योंकि हमने जो फ़ाइल देनी है सीधा लॉयर को प्रोवाइड करनी है, और साथ में चलनी है आपकी एम्बेसी की फ़ीस। तो इस केस में अगर आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा आता है तो समझ लो आप सीधा न्यूजीलैंड। लेकिन आप अपने व्यूअर्स को वो जो 1200 समथिंग डॉलर जो आपने बताए उसको इंडियन में बताओ, ताकि उनको इजी रहे। इंडिया में बता देता हाँ जी, ताकि उन सबको इजी रहे देखने के लिए। 12,038 इंटू 50 का न्यूजीलैंड डॉलर रेट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका 61,900 आपका टोटल कॉस्ट आती है। ऑलमोस्ट 62,000 इंडियन रुपीस कि आपका जो खर्चा आएगा, इतने में आपका जो वीज़ा है वो न्यूजीलैंड का ग्रांट हो जाएगा। और ये सारा न्यूजीलैंड का प्रोसेस है। एट प्रेजेंट आने वाले 3 महीने के अंदर न्यूजीलैंड को हाईली डिमांडेड स्किल्स बंदे चाहिए आने वाले 3 महीने में। रीज़न बिहाइंड, आने वाले 3 महीने बाद न्यूजीलैंड में इलेक्शन आ रहे हैं, और एट प्रेजेंट जो न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट चल रही है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ किया हुआ है गाड़ियों, उसके लिए जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं और जो भी जिन जिन लिस्टों के मैंने नाम लिए हैं, उन बंदों की इनको हाईली डिमांडेड है आने वाले 3 महीने में, जब तक ये सरकार चेंज नहीं होती। सेकेंड चीज़, मैं एक बार लॉयर की ईमेल पढ़ लेता हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। इस टाइम पे न्यूजीलैंड सबको वीज़ा दे रहा है। जो हमारे लॉयर ने हमारे को बताया है, वो लॉयर ने बोला है आने वाले 12th ऑफ जुलाई तक इन्होंने ये सारी फाइलों को सबमिट करना है एम्बेसी के अंदर। 12th ऑफ जुलाई मतलब वेडनेसडे पड़ता है 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई से पहले जिस भाई का भी इंटरेस्ट हो, नंबर मेरा आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे बहुत सारे मैसेजेस ड्यू हैं। जिन भाइयों ने करे हुए हैं उनको भी बड़ी जल्दी मैसेजेस का मैं रिप्लाई कर दूंगा, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई, एक बार डॉक्यूमेंट्स बता दें। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे को 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपके पासपोर्ट की आगे पीछे की स्कैंड कॉपी PDF के अंदर, आपकी इलेक्ट्रॉनिकली फोटोग्राफ, ठीक है, ऑनलाइन हमारे को चाहिए होगी, और 1-2 आपसे हमें कवर लेटर्स चाहिए होंगी कि व्हाट इज़ योर प्लान इन न्यूजीलैंड, आपका जो प्लान होगा वो चाहिए होगा। एंड आई थिंक अगर कुछ और चाहिए होगा तो लॉयर विल बी इन टच विद यू गाइस। ठीक है जी। तो 12 जुलाई से पहले आपकी ये फाइलें सबमिट होनी है। आप लगा लो अभी ये 1 वीक चल रहा है, अगला वीक मतलब आज एक नया वीक चढ़ गया, उसके बाद अगला वीक, जो ये वीक है मंडे से संडे तक का, और अगला मंडे से संडे तक, ये 2 हफ्ते का टाइम है कि सारी फाइलें लॉयर ने सबमिट करनी है, ताकि हाईली चांसेस रहें वीज़ा आने के। तो ये ओवरऑल अभी तक का एक बहुत ही ब्रीफ मैसेज है आप सब भाइयों के लिए। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो, फील फ्री आप कांटेक्ट कर लेना। ये डॉक्यूमेंट जो भाई ने बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट आप उस व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज देना। अगर कोई लॉयर की ईमेल हमें प्रोवाइड होती है तो हम आपको वो ईमेल दे देंगे, डायरेक्ट उधर भेज देना। इंडिया के 62,000 का खर्चा आएगा, जिसमें लॉयर की फ़ीस और एम्बेसी की फ़ीस वो सारी इंक्लूडेड रहेगी। और कितने दिन का प्रोसेस रहेगा ये? तकरीबन 40 डेज का, 40 to 45 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज, उसमें सैटरडे संडे काउंट मत करना, और जो पब्लिक हॉलीडेज हैं उसको काउंट मत करना। पब्लिक हॉलीडेज न्यूजीलैंड के कैलकुलेशन में आएगी, इंडिया के फेस्टिवल्स के नहीं, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं। तो ओवरऑल ये मैसेज, कोई और मैसेज भाई देना हो? आई थिंक इट शुड बी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन whosoever is applying for the visas, because this is the right time to apply for it. ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। Have fun. Out of the surface.